नई दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में आयोजित प्राइड ऑफ भारत लीडरशिप समिट एवं अवार्ड्स 2026 में देश भर के सांसदों, उद्योग जगत के नेताओं, शिक्षाविदों और विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों ने हिस्सा लिया। एमएसएमई के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में विकसित भारत 2047 के विजन पर मंथन हुआ और राष्ट्र निर्माण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों एवं संस्थानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जूही सभरवाल और हिमांशु सभरवाल ने नेतृत्व, नवाचार और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। नमस्कार आप सभी को, जो भी व्यूअर्स हैं इस चैनल के। मैं जूही सभरवाल, मैं फाउंडर हूँ इंटीग्रेटेड अचीवर्स की। अभी आज ही हमने 28 जुलाई को अपना प्राइड ऑफ भारत समिट ऑर्गेनाइज किया है और जिसका सपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा था, जिसमें हमने कुछ लोगों को अवार्ड से सम्मानित किया जो अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ नए इन्वेंशन है जो भारत सरकार को बहुत हेल्प कर सकते हैं, वैसे चुनिंदा लोगों को हमने अवार्ड दिया है। मेरा नाम राज विजय सूर्यवंशी है। आई I'm the director of finance for Poweram DevTech Private Limited. We are a manufacturing unit based out of Chakan in Pune. We work in sheet metal and in sheet metal processes and systems so that we can create components for the defense and railways. Today's summit, Pride of Bharat Leadership Summit, was a really good opportunity for us to be able to meet our peer MSMEs who are working in trying to build the nation further and trying to work on improving employment generation activities across our country, while also bettering the lives of the people in their locality and regions. It was a lot of fun understanding what is happening next, hearing the panels, and also meeting all of the dignitaries as well. A lot of thanks to the organizers, Integrated Achievers, and everyone from the MSME ministry as well. Sandeep Dada, who has been a guiding force for all of us. इसके बारे में यही कहना है कि भाई उद्योजक बनाना है युवकों के लिए, कुछ ना कुछ आत्मनिर्भर के लिए जो भी इंडिया के अंदर जो चल रहा है, ये सबसे अच्छा काम ये होना चाहिए कि किसान जो है, किसान के बेटे रहो तो उसको उद्योजक बनना है या किसान को ही उद्योजक बनाना है, यही सपना रख के काम करना चाहिए। और युवक जो है, छात्र है, उनके लिए भी प्रोत्साहन देना है और इंडिया के अंदर कामयाब बनाना है, यही इसकी संकल्पना है, इसके अंदर काम करना जरूरी है। Hi, I am Rachang Tiwari, founder of Mediatronics and also director in Startup Pandit. ये प्राइड ऑफ भारत अवार्ड था जहाँ पर मैं प्रेजेंट था और यहाँ पर मुझे स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है और वो अवार्ड मेरी नई कंपनी स्टार्टअप पंडित को मिला, जिसमें मैं एज अ डायरेक्टर हूँ। और ये स्टार्टअप अपने सारे एंड टू एंड सॉल्यूशंस टू ऑल द स्टार्टअप्स एंड एमएसएमई स्टार्टअप्स हो गए, या एक बंदा जिसके दिमाग में एक आइडिया है बट वो उसको समझ में नहीं आता कि उसको स्टार्ट कहाँ से करना है, वो स्टार्ट कहाँ से करके एंड तक ले जाना, मार्केट तक ले जाना, इसमें इन्वेस्टमेंट, फंडिंग, हर चीज़ का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का स्टार्टअप है हमारा ये। वो अभी जो प्रोग्राम हो गया था वो सबसे अच्छा प्रोग्राम है। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। ये प्रोग्राम से जो हमारे युवा है वो उद्योजक बन सकते हैं, इसलिए ये हमारी टीम है, उनको लाख लाख धन्यवाद। My name is Madhav Walia. I'm the managing director of East India Drums and Barrels Manufacturing Limited. I thank Integrated Jui Madam and her team for honoring us with this prestigious event. It was a great feeling, and looking forward to a lot more events and looking forward to a lot more successful events. This is Manoj Kamal Suresh Taide. I'm a awardee of Pride of Bharat, and I'm a Group CEO of IDMS Vigilant Defense Technology Private Limited. I'm also a defense ambassador for Vibrant Goa Foundation, in which we are just doing a fabulous work for the defense animation and all. So today I'm very happy that they have given me the recognition of this MSME department along with the integrated achievers and all. I'm very thankful that they have recognized me, they have hunted me, and they have given me the recognition on my work which I have just done. I just want to say that we have invented a world first Make in India anti-drone bullets, which is drone neutralized bullet 7.62 AK-47 204 model, which even not actually successfully done by the Russian technology, as far as we are just thinking about the concern of technology. So
India is the only country who have developed this drone neutralized bullet, and I'm very happy to say that it's 100% make in India. So we are the soldier, we are the हम लोग अभी ये कहना चाहेंगे हम लोग शाश्वत भारत के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सोल्जर है, जो उनके 2047 विकसित भारत इस सपने को साकार करने का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, जिसे हम लोग हमारे ऑनरेबल विजनरी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो भगीरथ प्रयास किया है विकसित भारत 2047 बनाने का, उस सपने को पूरा करने का हम प्रयास कर रहे हैं। Yes, my name is Dipali Dilip Jethe. एक्चुअली आज मुझे एमएसएमई का ये अवार्ड मिला है, ये जस्ट बिकॉज एजुकेशन सेक्टर में मिला है। जैसे कि अभी एजुकेशन के बारे में क्या चल रहा है ये आप सबको पता है, तो उसके लिए हम लोग जैसे 2012 के पहले जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो भी एग्ज़ाम होती है हर एक स्टेट की अलग अलग थी, है ना। AIPMT एग्ज़ाम अलग थी, एम्स की अलग थी, लेकिन 2014 के बाद ये पूरी की पूरी प्रोसेस सेंट्रलाइज हो गई। जैसे नीट एग्ज़ाम आ गया, जेई एग्ज़ाम आ गया, पहले भी जेई एग्ज़ाम थी लेकिन उसका नाम तो AIEEE था, और हर एक इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के लिए हर एक स्टेट का एक इंजीनियरिंग एग्ज़ाम था। 2012 के बाद 13-14 में ये पूरा सेंट्रलाइज हो गया। तो उससे पहले भी 2012 से गांव-गांव जाके, जैसे महाराष्ट्र में गांव-गांव जाके हम सारे लोगों को अवेयर करते हैं, बच्चों को अवेयर करते हैं कि ये पूरा प्रोसेस कहीं ना कहीं पे सेंट्रलाइज होने वाला है। तो अभी 14 इयर्स हो गए हम एजुकेशन में काम कर रहे हैं। वैसे भी नॉट ओनली फॉर एजुकेशन, ये गांव-गांव के जो फार्मर्स एंड उनके वाइफ वगैरह होते हैं, तो उनको आगे कैसे बढ़ना है, छोटे-छोटे काम कैसे करने हैं, उद्योग जैसे बोलते हैं, है ना, अवेयर करने के लिए। उद्योग कैसे करते हैं, कैसे करना है, ये अभी तक हम लोग सेमिनार ले रहे हैं। ये हो गए अभी 40 इयर्स। मैं प्रोफेसर आनंद जेठे, जेठेज एकेडमी का जो ग्रुप है हमारा, जेठेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, उसका डायरेक्टर हूँ। मेरे साथ मेरी वाइफ है दीपाली जेठे, जो जेठेज एकेडमी ग्रुप की भी को डायरेक्टर है। उनको यहाँ दिल्ली में आज MSME का जो अवार्ड मिला है, प्राइड ऑफ भारत एक्सीलेंस इन एजुकेशन, उस बिहाफ में हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि पेपर लीक है, नीट का एग्ज़ाम है, बाकी सब चीज़ें चलती रहती है, लेकिन उसमें भी कोई अच्छे बंदे हैं जो एजुकेशन में काम करते थे। जैसे मैडम ने बोला कि हम लोग 14 साल से हम लोग गांव-गांव जाके घूम-घूम के सबको अवेयर कर रहे हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके बारे में कैसे प्रिपेयर करना है। जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पे हम लोग जाके अवेयर कर रहे हैं, और इसकी बदौलत मुझे 2022 में महाराष्ट्र के जो गवर्नर थे श्री भगत सिंह कोश्यारी, उनके हाथ से राजभवन में अवार्ड मिल चुका है। लेकिन क्या होता है कि अवार्ड मिला मतलब सब कुछ नहीं मिला। अवार्ड मिलना मतलब कि अभी तो बहुत मेरी जो जवाबदेही है वो बढ़ गई है, मुझे और आगे अच्छे से काम करना है। आज मेरी जो वाइफ है उनको भी ये अवार्ड इतना बड़ा MSME की तरफ से मिला हुआ है, तो आज हमें गर्व हो रहा है। लेकिन जो चीज़ें बाहर हो रही है एजुकेशन में, उसका दुख भी कहीं पे कहीं हमारे पास है। तो उसके लिए जो पेपर लीक हो रहे हैं या जो आंदोलन हो रहे हैं, विद्यार्थियों को क्लासरूम में होना चाहिए था, लेकिन विद्यार्थी अभी बाहर आंदोलन कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं रुकना चाहिए, और सरकार ने ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए कि ये पेपर लीक पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए। और ये नीट का पेपर लीक तो इंटरनेशनल न्यूज़ बन गया है, क्योंकि ये नीट का एग्ज़ाम सिर्फ भारतीय स्टूडेंट नहीं देता, तो हर कोई कंट्री का स्टूडेंट नीट की एग्ज़ाम देता है, क्योंकि MBBS जो भारत का है वो सबसे बढ़िया है। तो ये जो इंटरनेशनल न्यूज़ बन गया है कि भारत एक पेपर भी ठीक से नहीं करा पाता, इतने पेपर लीक हो रहे, तो जिसने लीक में किया हुआ है तो उनको राष्ट्रद्रोह जिसे कहते हैं, वो उसमें एक बड़ा एक केस बना के उनको अंदर डालना चाहिए, और इसको ख़त्म ही करना देना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट पेरेंट्स जो इतने एजुकेशन पे खर्चा करते हैं, भविष्य के लिए करते हैं, तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये जो सिस्टम है वो हमारे साथ खड़ी रहेगी, ना कि चीटरों के साथ। तो यहीं पे मैं मेरी बात ख़त्म करता। Myself Mohsin, and she's my wife Nasreen. She's the director of Fitness Gallery Gym. एंड ये जो इंटीग्रेटेड HUS का अवार्ड जो मिला है आज, ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम जो है सबरवाल मैडम जी ने अरेंज किया था, तो इसके अंदर बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। एक अच्छा मोटिवेट मिला हम सभी लोगों को, और सभी चीज़ें जो MSME ने यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो बढ़ावा देने का जो काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है एक हमारे विकसित भारत के लिए। और मैं जूही मैडम को आगे के इवेंट के लिए मैं उनको
ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि आगे भी ऐसे ही अच्छे इवेंट आप अरेंज कीजिए, जिसके वजह से सभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अच्छा बढ़ावा मिले और फिटनेस के बारे में सभी लोग अच्छे से ध्यान दें फिटनेस के ऊपर, क्यों तो हेल्थ इज़ आवर रियल वेल्थ। सो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ पैसा ही सब कुछ होता है सब, लेकिन हाँ सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आपकी हेल्थ। पैसा आपके पास में बहुत रहेगा, लेकिन वो पैसा अगर हेल्थ नहीं रहेगी तो वो पैसा कोई काम का नहीं है। बिकॉज ऑफ मैं फिटनेस इंडस्ट्री से आता हूँ, तो मेरे को पता है फिटनेस की वैल्यू क्या है।